जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है, उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके आप संपर्क कर सकते हैं, डिटेल्स जान सकते हैं। सबसे मेन पॉइंट है, फेक अकाउंट से बच के रहना है। बहुत स्कैम चल रहा है, बहुत ज्यादा स्कैम चल रहा है, आपको बच के रहना है। एक ही नंबर से आपकी बातें होंगी, 8877755171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, आप बेचक उन्हें ब्लॉक कर दें। तो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स के लिए आज आप क्या गाइडेंस लेके आने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा, डेली मोटिवेशन के लिए जुड़े रहिएगा। तो देखते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या लेके आए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स के लिए आप क्या लेके आए हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके। ऑलराइट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक। फाइन। तो चलिए देखते हैं क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। एक तो मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग अपनी जिंदगी में ना बहुत भाग रहे हैं, बहुत ज्यादा भाग रहे हैं। बस भागम भाग चल रही है। इतना भाग रहे हैं कि रेस्ट लेने के लिए समय नहीं है, सोचने के लिए समय नहीं है। कंफ्यूज आप हो रखे हैं, डिसीजन आप नहीं ले पा रहे। अगर प्लानिंग, अगर आपकी कोई चीज चल भी रही है तो क्लैरिटी पे नहीं चल रही है। आप अपने जीवन में सिर्फ भाग रहे हैं, चाहे वो रिश्तों से भाग रहे हैं, करियर से भाग रहे हैं, लोगों से भाग रहे हैं, हेल्थ से परेशान हैं। बट आप अपनी चीजों में भाग रहे हैं। कभी डॉक्टर के भाग रहे हैं, कभी हेल्थ के लिए भाग रहे हैं, कभी लोगों के लिए भाग रहे हैं, कभी अपनी मेंटली भाग रहे हैं, कभी स्ट्रेस में भाग रहे हैं। बट आप भाग रहे हैं। यहाँ भागम भाग की एनर्जी आ रही है। आप इतना भाग रहे हैं, इतना भाग रहे हैं कि जो आप प्लानिंग कर रहे हैं वो सही भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो भी आपको क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पे स्टकनेस नजर आ रही है, परेशानी से आप गुजर रहे हैं। बट यहाँ एक एनर्जी ऐसी भी है कि ये जो भागम भाग आपके जीवन में हो रही है, इससे आपको काफी कुछ नया चीज पता चलने वाला है या चल रहा है। आपको ये रियलाइज होने वाला है कि आप कुछ कर नहीं रहे, सिर्फ भाग रहे हैं। थम जाइए। यूनिवर्स कह रहे हैं भागना अच्छी बात है, लेकिन भागने से कुछ नहीं होगा। घूम फिर के यूनिवर्स के पास ही आओगे। यूनिवर्स वही कराएगा जो वो कराना चाहता है। तो इसलिए ज्यादा अपना दिमाग लगा के मत भागो, बिल्कुल मत भागो। और दूसरों के कहने से तो बिल्कुल भी मत भागो, क्योंकि अल्टीमेट होगा वही जो यूनिवर्स ने आप लोगों के लिए डिसाइड कर रखा है। तो यहाँ पे कामनेस रखने के लिए बोला जा रहा है, और इतना कामनेस रखने के लिए बोला जा रहा है कि आप अपनी परछाई को, अपने ऑरा को पहचाने। दूसरों के ऑरा के बातों में आके बिल्कुल भी टाइम बर्बाद ना करें, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और आ रही है कि आपके जो दुश्मन है आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो आप भाग रहे हैं ना, इससे आप उनको खुशी ही देंगे। उनको अच्छा लगेगा, उनको लगेगा कि आप भाग रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे। नजर है आपकी हर एक्टिविटी पे, इन्होंने नजर रख रखी है। इनको ये वाला मौका नहीं देना है। आपको अपने हिसाब से चलना है, अपने इरादों के साथ चलना है।
क्योंकि अभी आप कंफ्यूज हैं, कहाँ इन्वेस्ट करूं, कहाँ नहीं करूं, किस पे विश्वास करूं, किस पे नहीं करूं, किसके कहने से चलूं, किसके कहने से नहीं चलूं, इंट्यूशन की सुनूं, लोगों की सुनूं। तो आप इन सब चीजों से भी भाग रहे हैं। दिमागी तौर से एक नहीं होता कि सिर्फ आप सड़क पे भाग रहे हैं, वो भागना नहीं होता है। मेंटली भी भागता है इंसान। जब तक रिलैक्स नहीं फील करेगा, शांति से नहीं बैठेगा, वो डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो आप मेंटली भी भाग रहे हैं, ठीक है। और अभी वही चीजें हो रही हैं जो आपके हेटर्स चाहते हैं ना, कि आप बंदा बंदा रहें, कंफ्यूज रहें, आप कहीं इन्वेस्ट ना कर पाए, परेशानी में रहें, कंपैरिजन में आप रह जाएं अपनी जिंदगी। अभी फिलहाल स्थिति वही चल रही है। लेकिन आप बहुत प्रैक्टिकल होने वाले हैं बहुत टाइम से। बहुत टाइम के बाद आप सोच विचार में आएंगे, लॉजिकली सोचेंगे। आपको बहुत जल्दी रियलाइज होगा कि मैं भाग क्यों रहा हूँ, क्यों अपना ओवर थिंक को बढ़ा रहा हूँ, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, क्यों मैं उन ऑफरों को ठुकरा रहा हूँ या ठुकरा रही हूँ। साथ ही देख लीजिएगा जो आपके लिए बनाया गया है। तो आप बहुत जल्दी प्रैक्टिकली सोचने वाले हैं, लॉजिकली सोचने वाले हैं एंड डिसीजन लेने वाले हैं। और साथ में आपके जीवन में एक नई शुरुआत होते हुए दिख रही है। आप ना ये लेसन सीख चुके होंगे अपनी लाइफ का, जो खेल जो चल रहा है ना, इसमें आप ये बदलाव ला चुके होंगे, रियलाइज कर चुके होंगे कि इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा है। आपको लॉजिकली सोचना है, क्या वो वर्क करेगा या नहीं करेगा, आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है। आप अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे एंड यहीं से आपकी एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगी। यहीं से एक्चुअल में आपकी डिवाइन का हाथ आपके साथ शुरू होगा। जो यूनिवर्स ने एक्चुअल में आपके लिए सोच रखा है कि आप ये काम करोगे या आप यहाँ जाओगे या आप वो करोगे, एक्चुअल में आपको वो पाथ यूनिवर्स घुमा फिरा के वहीं लेके आएगा जहाँ उन्होंने सोच रखा है। आप अपने दिमाग से कितने भी हाथ पैर मार लो, कितना भी भाग लो, कुछ भी करने के लिए सोच लो, कुछ भी डिसाइड कर लो, लेकिन लास्ट में होगा ही वही जो यूनिवर्स ने आपके लिए सोच रखा है, ठीक है। जो हेटर्स आपको एकदम बंधा बंधा देखना चाहते थे, एकदम स्टक देखना चाहते थे, आप अपने उलझनों में रहें या डिफेम में रहें, परेशानी में रहें, आपका करियर, आपका पर्सनल लाइफ सब कुछ बंध जाए, है ना, आप आगे ना बढ़ पाए, क्लियरिटी आपको कभी ना मिले। तो जो आपके हेटर चाहते हैं ना, आप उस बंधन को तोड़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। और वो बंधन ऐसा टूटेगा कि आप पास्ट की चीजों से मूव ऑन करेंगे, पहली चीज, और जिसमें आप अपनी जीत हासिल करेंगे। और आपके हेटर्स कभी आपकी प्रशंसा नहीं करते। चुगली करा लो जितनी करानी है, जेलिसिंग फैक्टर है, मन चाहे चुगली करा लो, एक पॉइंट छिड़ना चाहिए, उनके पास 100 लाइनें होंगी आपके खिलाफ। तो ये आपके जो हेटर्स आपकी प्रशंसा कभी नहीं करते, लेकिन यकीन माने आप चीजों से आगे बढ़ेंगे, जीत हासिल करेंगे, बाकी लोगों की बातें सुनना बंद कर देंगे, अपने लिए आगे बढ़ेंगे, अपने दिमाग से आप आगे बढ़ेंगे। और आप जो अपने लाइफ में जो आप अपनी किस्मत खुद बदलेंगे, इससे आपके हेटर्स का मुंह बंद होने वाला है और वो मजबूर हो जाएंगे आपकी प्रशंसा करने में। आप ऐसा खेल रचा दोगे कि आपके हेटर्स मजबूर हो जाएंगे आपकी प्रशंसा करने में। आप इस तरीके से चाल चल दोगे अपनी, धीरे धीरे गति से चाल आप चलोगे और अपनी जीत हासिल करोगे। और अपनी मेहनत से, अपने ही दम पे आप बहुत कुछ करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा। इंट्यूशन, आपको गाइडेंस भी मिलेगी, आपको पाथ भी मिलेगा, आपको बताया भी जाएगा आप सही पाथ पे चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। इंट्यूशन के द्वारा काफी कुछ गाइडलाइन मिलेगी, जो अब आप सिर्फ एक्शन ही लेंगे। आपने सोच लिया है अब क्या करना है, अब तक आप सोच नहीं पा रहे थे, अब आपने सोच लिया है क्या करना है, अपनी नई शुरुआत कैसे करनी है। देखो, 9 ऑफ कप विश का कार्ड है ये। जो आपकी जो विश है वो पूरी होगी। सबसे ज्यादा विश आपकी ये है कि आपको अपने हेटर्स को जवाब देना है। और आप वो जवाब कैसे देंगे, अपने कार्य से देंगे, अपने कर्मों से देंगे, जो उनके लिए एक मुंहतोड़ जवाब होगा। और वहां आपके हेटर्स मजबूर होंगे आपकी तारीफ करने में, चाहे वो तारीफ झूठी ही क्यों ना हो, चाहे वो तारीफ एक जेलसिंग फैक्टर के साथ ही क्यों ना हो, लेकिन होगी जरूर। जहाँ पे आपकी वाइवा वो करेंगे और वो आपकी चीजों को देख के जलेंगे जरूर, आगे बढ़ते हुए आपको देखना कभी नहीं चाहेंगे। बट आपके हेटर्स का झुकाव आएगा आपकी तरफ, आप इस तरीके से उनका मुंह बंद कर देंगे।
और ये झुकाव आपको ऐसे राह पे ले जाएगा, ऐसे करियर पाथ पे ले जाएगा जहां पे आप सिर्फ सक्सेस की सीढ़ी चढ़ेंगे। यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि आप जो भी डायरेक्शन चूज करोगे, जो भी आपके गोल्स होंगे या प्लान होंगे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उसमें चेंज लाने की जरूरत है। आप जिस तरीके से भाग रहे हैं ना मेंटली, उससे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, उसमें बदलाव लाना पड़ेगा बेहतर करने के लिए। अपनी चीजों को बेहतर करने के लिए एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। ओके, अपनी चीजों को बेहतर करने के लिए थोड़े से एड ऑन की जरूरत है। यहाँ पे आपको लगता है कि आपने सब कुछ कर लिया है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, नहीं, और भी बहुत कुछ है जो आप कर सकते हैं। लक आपके साइड है, किस्मत का पहिया आपके तरफ चल रहा है। अब आप इसको जिस तरीके से मोड़ोगे, आपको वही रिजल्ट मिलेगा। सही तरीका अपनाया तो सही मिलेगा, गलत अपनाया तो गलत मिलेगा। ठीक है, सिचुएशन को आप जिस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, प्यार से हैंडल कर रहे हैं, राइट, आप वैसे ही हैंडल करें। रफ एंड टफ से नहीं करना है, रूडनेस नहीं लाना है, एग्रेशन में नहीं जाना है, किसी और की बातों में नहीं आना है, अपना दिमाग चलाना है। ठीक है, और सिचुएशन को प्यार से हैंडल करें, यही लोगों के लिए मुंह तोड़ जवाब होगा। टफ साइकिल उसका एंड होते हुए दिख रहा है। जो अभी तक आप डिस्टर्ब चल रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे और टफ साइकिल में ही अटके हुए थे, आगे मूव ही नहीं हो रहे थे, तो वो एंड हो रहा है, एक नई जर्नी शुरू हो रही है, क्योंकि आपको क्लैरिटी मिलेगी। क्योंकि भागम भाग के चक्कर में क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही थी, जो अब आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, मन के दोगले, ओ ओके, आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो मन के दोगले हैं, बहुत मन में मैल रखते हैं आपके लिए, जेलसिंग रखते हैं, पसंद आपको बिल्कुल नहीं करते, आपकी तरफ देखना भी नहीं चाहते और आपकी ग्रोथ से भी जलते हैं, आपकी अथॉरिटी से जलते हैं। लेकिन आप इस तरीके से कर्म करने पे आ जाएंगे कि आपके दुश्मनों का ना नाम मिट जाएगा, नामो निशान ही मिट जाएगा। ठीक है, और वो मजबूर हो जाएंगे अपने कर्म भुगतने के लिए। आप इस तरीके से खेल खेलने वाले हैं कि एक बढ़िया तरीके से मुंह तोड़ जवाब होगा उनके लिए, बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, आप इमेजिनेशन की दुनिया में रहते हैं, ख्वाब आपके बहुत हैं, ड्रीम्स बहुत हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ पाना चाहते हैं, और उस मंजिल की करीब तक आप डेफिनेटली जाएंगे, नो डाउट इन दिस, आप डेफिनेटली जाएंगे। ओके, आप अपने सपने की तरफ बढ़ रहे हैं, बिल्कुल, और यही चीज आपके हेटर्स को डरा रहा है, फियर में है, घबरा तो रहे हैं, क्योंकि आपकी मूव्स देख लिए हैं, चेंजेस देख लिए हैं, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल देख लिया जहां पे वो विश्वास नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चेंजेस आपको ऐसे ही लाना है ताकि आप मुंह तोड़ जवाब देते ही रहें। क्लियर? तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा, अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।